तो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक अभी अभी हुई है और इसने समझिए भारत के टैक्स सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है। और ये बदलाव ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक हर चीज पर असर डालेंगे। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जाहिर है यही उठता है कि असल में बदला क्या है ना? मतलब इन नई घोषणाओं से घर का बजट कितना हिलेगा और कारोबार चलाना पहले से आसान होगा या मुश्किल? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीएसटी का ये नया सिंपल स्ट्रक्चर है क्या। फिर बात करेंगे कि रोजमर्रा की चीजों पर कितनी राहत मिली है। इसके बाद हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो खास जोर दिया गया है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि बिजनेस के लिए क्या नया सिस्टम आया है और आखिर में इन सब का मतलब बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे बड़े बदलाव से। देखिए, अब तक का जो जीएसटी का ढांचा था ना, वो कई अलग अलग टैक्स स्लैब्स में काफी उलझा हुआ था। तो इस काउंसिल का मेन फोकस था कि इसे आसान बनाया जाए, एकदम क्लियर। मतलब सीधा सीधा मकसद ये था कि ये जो इतने सारे टैक्स स्लैब का जाल है ना, इसे हटाया जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हम सबके लिए, मतलब आम लोगों के लिए बिल्कुल सीधा हो और जिसे समझना भी आसान हो। तो इस नए ढांचे में जो सबसे पहली दर है वो है 5%। इसे नाम दिया गया है मेरिट रेट। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जो हर घर की, आप कह सकते हैं, बुनियादी जरूरतें हैं। इसके बाद जो बीच की दर है वो है 18%। यह है स्टैंडर्ड रेट। ये वो रेट है जो अब ज्यादातर चीजों और सर्विसेज पर लगेगा। इससे क्या होगा? पूरे देश में टैक्स को लेकर एक जैसी सिचुएशन बनेगी। और फिर आखिर में है 40% की डीमेरिट रेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह सबसे ऊंची दर है और यह सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर लगाई गई है जिनके इस्तेमाल को सरकार खैर बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देना चाहती। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। वो हिस्सा जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ने वाला है। देखते हैं कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में क्या क्या बदलने वाला है। बस यहां बदलाव का साइज देखिए। सीमेंट, जो कितनी जरूरी चीज है, उस पर टैक्स में 10% की सीधी कटौती। सोचिए, 28% से घटकर सीधा 18%। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए तो बहुत बहुत बड़ी राहत है और इसका मतलब ये भी है कि शायद घर बनाना अब थोड़ा सस्ता हो जाए। और ये बदलाव तो सीधा सीधा किचन और घर के बजट में दिखेगा, जैसे कि हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फिर किचन के बर्तन, पैकेज्ड स्नैक्स जैसे नमकीन भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, यहाँ तक कि कॉफ़ी, मक्खन, घी, ये सब अब 5% के स्लैब में आ गए हैं। मतलब सीधी बात है, ये सब अब सस्ता हो जाएगा। अच्छा, बड़े सामान और गाड़ियों की बात करें तो वहाँ भी अच्छी खबर है। जैसे एयर कंडीशनर हो गए, 32 इंच तक के टेलीविज़न, डिश वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ये सब अब 18% के स्टैंडर्ड रेट में आ गए हैं। तो मतलब साफ है, इन बड़ी खरीदारियों पर अब अच्छी खासी बचत हो सकती है। इस बार काउंसिल ने दो बहुत ही ज़रूरी सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया है, हेल्थ और एग्रीकल्चर। कोशिश ये रही है कि इन दोनों को और ज़्यादा किफ़ायती बनाया जाए। तो देखते हैं कि यहाँ क्या बड़े फैसले हुए हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा और राहत देने वाला कदम है। देखिए, यूएचटी दूध, पैकेज्ड पनीर और रोटी पराठे जैसी रोज़ की चीज़ों को तो टैक्स फ्री किया ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 33 जीवन रक्षक दवाएं, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कुछ खास दवाओं पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। किसानों और कारीगरों की मदद के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर और खेती में काम आने वाली दूसरी मशीनरी, इन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर के कुछ प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स कम हुआ है। जाहिर है, इससे इन सेक्टर्स को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, तो आम लोगों की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कारोबारियों और व्यापारियों की बात करते हैं। उनके लिए भी जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने के लिए कुछ बहुत अहम बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी घोषणा है जीएसटैट का गठन। जीएसटैट यानी जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब ये क्या है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जीएसटी के मामलों के लिए एक स्पेशल कोर्ट है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से जुड़े विवादों को सुनना और सुलझाना होगा। इससे होगा क्या? एक तो फैसले जल्दी आएंगे और दूसरा, उनमें एक कंसिस्टेंसी, एक एकरूपता भी आएगी।
और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पक्की टाइमलाइन भी दी गई है। देखिए, सितंबर 2025 के आखिर तक जीएसटी में अपीलें लेनी शुरू कर दी जाएंगी और दिसंबर 2025 तक तो सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। बिजनेस के लिए इस तरह की क्लैरिटी, ये स्पष्टता बहुत मायने रखती है। तो ठीक है, ये सारे बदलाव हमने समझ लिए, पर इन सब का कुल मिलाकर असर क्या होगा, फायदा किसे किसे मिलेगा, और सबसे जरूरी सवाल, ये सब लागू कब से हो रहा है? तो ये तारीख नोट कर लीजिए, 22 सितंबर 2025। इसी दिन से ज्यादातर सामान और सभी सर्विसेज पर नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, पान मसाला, तंबाकू जैसी कुछ चीजों पर अभी पुरानी दरें ही चलती रहेंगी। ये तब तक होगा जब तक कि राज्यों को जो कंपनसेशन देना है उसका पुराना हिसाब पूरा नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी साफ है। इसका फायदा समाज के कई अलग अलग हिस्सों को मिलने वाला है। आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों पर कम टैक्स से राहत मिलेगी। छोटे बिजनेस के लिए देश भर में काम करना आसान होगा। किसानों और कारीगरों की बिक्री और कमाई बढ़ने की उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर में टैक्स फ्री दवाओं का बड़ा फायदा है और इंडस्ट्री को जीएसटी एक्ट से अपने विवाद सुलझाने में तेजी मिलेगी। तो ये बदलाव वाकई बहुत बड़े हैं। ये भारत को एक ज़्यादा सरल, ज़्यादा साफ सुथरे टैक्स सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए कि इन सभी सुधारों में से वो कौन सा एक बदलाव है जिसका असर आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरा, सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है? Like, comment, and subscribe.